स्टार्ट। भीम आर्मी के प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से राजस्थान और एमपी में फाइट किए, जो लोग कह रहे थे कि चंदू हैं ये क्या चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से उनके पार्टी का वोट आया है, जिस तरह से उनके पार्टी का वोट प्रतिशत है, इसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सारे पार्टियों को मात दे करके जो है वो नेशनल लेवल के पार्टी घोषित हो जाएंगे। जिस तरह से उनके जो कैंडिडेट हैं राजस्थान में महज चंद वोटों से हार गए, ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो हार कर भी जो है वो चुनाव जीत गई है। तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं, तमाम ऐसे जो है वो रिजल्ट्स आए हैं जिसको आप देखेंगे तो आप देख करके दंग रह जाएंगे। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको रिजल्ट सुन करके जो है वो पैरे तले जमीन घिसक जाएगी। हम आपको रिजल्ट बताते हैं, वोट प्रतिशत बताते हैं, पहले नंबर पे कौन रहे, दूसरे नंबर पे कौन रहे, तीसरे नंबर पे कौन रहे। मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान का जो चुनाव था जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जो थे रोहितास कुमार भले ही हार गए हैं, लेकिन हार कर भी वो जीत गए हैं। जीते हुए प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो जो है वो 61,605 वोट उनको मिले हैं, 7,420 वोटों से जीते हुए हैं। लेकिन ये पहले नंबर पे है, लेकिन दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो रोहितास कुमार हैं जो 54,185 वोट्स मिले हैं और ये 7,420 वोट से हार गए, ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। उसके बाद जो है वो भारत में जो है वो दूसरे नंबर पर और नेशनल लेवल का जो पार्टी कहा जाता है वो कांग्रेस है, उसके पार्टी को भी पछाड़ करके वो दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और इनके जो कांग्रेस है वो उसके जो कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पर है। उसका जो वोट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 45,639 वोट पड़े हैं और ये जो है वो 15,966 वोट से हार गए। तो देख सकते हैं महज कुछ ही दिन हुए हैं चंद्रशेखर आजाद के पार्टी का निर्माण हुए और वो नेशनल लेवल पर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो तमाम ऐसे जो स्टेट हो जिसमें चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे खासे वोट्स जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। और ये सारे पार्टियों को संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में जो है वो आपका टक्कर जो है वो किसी अरे गहरे पार्टी से नहीं होगा, बल्कि जो है वो चंद्रशेखर आजाद के पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से होगा। और ये जो जिस प्रकार से जो कैंडिडेट उनके जो वोट्स लाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम और राउंडिंग का जो चुनाव हो रहा था, बार बार रिकाउंटिंग हो रहा था, अगर बार बार रिकाउंटिंग ना होता तो शायद जो है वो रोहितास कुमार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को हरा करके वो जीत जाते। जिस तरह से मैंने आपको अपडेट दिया था कि तमाम 4, 5, 6 ऐसे सीट्स है जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो लगातार जो है वो अप डाउन हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हो चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हो, लगातार उस कैंडिडेट्सों को टक्कर दे रहे थे। लेकिन अंततः आते आते जो है वो चुनाव वो हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि जो है वो बार बार रिकाउंटिंग के बाद जो है वो बहुत सारे जो ऐसे फैक्ट्स है जिससे जो है वो चंद्रशेखर आजाद के जो पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। ये हार जो है महज हार नहीं है, ये जो हार है चंद वोटों से जो हार है, ये हार कर भी चुनाव जीत गए हैं। और तमाम ऐसे विरोधी पार्टियों को ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में आपका मुकाबला चंद्रशेखर आजाद के जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी उससे होगा। और ये तमाम ऐसे जो बात थे जिसके वजह से मैं आपको अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी समझा कि आज़ाद समाज पार्टी जो है वो दमखम के साथ जो है वो पूरे भारत में चुनाव जो लड़ रही है, चुनाव लड़ने का जो उसका फैसला था वो काफ़ी सही था। लोग कह रहे थे कि चुनाव न लड़ते चंद्रशेखर आजाद, सपोर्ट करते बहन कुमारी मायावती को बहुत बड़ा फैक्ट होता, लेकिन जो है उनको चुनाव लड़ना सही साबित हो रहा है क्योंकि उनके जो व्यूअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, अब ये तो संतुष्टि हो जाएगा कि आने वाले समय में जो है वो चुनाव लड़ेंगे तो कितने फैक्ट साबित हो सकते हैं, कितने बढ़िया रिजल्ट ला कर दे सकते हैं और टक्कर के चुनाव लड़ेंगे। बाकी इस खबर को, अपडेट को किस प्रकार से देख रहे हैं, चुनावी अपडेट को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लिए समाचार माध्यम और लगातार समाचार माध्यम के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।